नवरात्रि में भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करेंगे। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर, बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर और काली माता मंदिर में नवरात्रि की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव का वक्त है तो नेताओं और प्रत्याशियों के नाम से ज्योति कलश जलाए जाएंगे। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर की मां महामाया मंदिर, कोरबा की मां सर्वमंगला मंदिर, मां मड़वा रानी मंदिर, कांकेर की योग माया कांकेश्वरी देवी मंदिर, शीतला मंदिर और मां विंध्यवानी मंदिर, सूरजपुर की मां कुदरगढ़ी देवी, बल्हार की डिंडेश्वरी मंदिर, शिवनारायण की देवी अन्नपूर्णा मंदिर, इसके साथ ही तखतपुर की मां महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भक्तों के नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। तो ये अलग अलग जगहों की देवी मंदिरों की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी और सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचने लगे हैं। चाहे रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर की बात करें या दंतेश्वरी देवी मंदिर की बात करें और बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर, सभी जगह तैयारियां नवरात्र को लेकर पूरी हो चुकी है। काली माता मंदिर में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और चुनाव का ये वक्त है तो नेताओं और प्रत्याशियों के नाम से भी ज्योति कलश जलाए जाएंगे। तो मां का दरबार पूरी तरह से सज चुका है और चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। मां की शक्ति और आराधना का ये एक महापर्व है जिसमें लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। भक्तों की कतार सुबह से ही मंदिरों में देखी जा रही है। और आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। चलिए, तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार आप इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर मां का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। तो चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। देवी मंदिरों में विशेष पूजा आराधना की जाएगी। किस तरह की 9 दिनों के लिए मंदिरों में तैयारी की गई है, भक्तों में किस तरह से नवरात्र को लेकर उत्साह है, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं रायपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी रितु सिंह। तो रायपुर के काली मंदिर से आपको बता देंगे, इसके साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा शर्वानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि मंदिरों में किस तरह से इस 9 दिन को लेकर विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। चलिए, सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का ही, नेहा केशरवानी के पास चलते हैं। महामाया मंदिर में इस वक्त नेहा केशरवानी हमारे साथ मौजूद है। नेहा, नवरात्र की शुरुआत, चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। किस तरह की मंदिरों में तैयारी है, भक्तों में कितना उत्साह है, क्या कुछ देख पा रहे हैं मंदिर में इस वक्त आप? जी बिल्कुल श्रवण, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में पहुँचे हैं और यहाँ पर नवरात्रि को लेकर के खास तौर से तैयारियाँ की गई हैं। पिछले 1 महीना से यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही थी, क्योंकि राजधानी रायपुर का ये प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। तो पिछले 1 महीने से तैयारी चली, जो आज जाके पूरी हुई है। तो आज यहाँ पर चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और माँ महामाया मंदिर के यहाँ पर को आज यहाँ पर पूजा जाएगा। तो मंदिरों में आपको मैं साफ तौर से जो भीड़ है वो दिखाना चाहूँगी। सुबह 4 बजे से ही ये जो भक्तों का
लगाना यहाँ पर चालू हो गया था। सुबह 4 बजे ही आज महामाया माता का जो पट है वो खोल दिया गया था और साथ ही आप यहाँ पर भीड़ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जो भीड़ है वो आना चालू हो गया है। और साथ ही आपको मैं महामाया माता का जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगी कि आज यहाँ पर माता का जो श्रृंगार है वो बिल्कुल भव्य श्रृंगार किया गया है। सोने के गहने उन्हें पहनाए गए हैं। साथ ही आज पहला दिन है तो ख़ास तौर से जो माता का जो महत्व होता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आपको ये भगवान की जो मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं आप, माता का श्रृंगार यहाँ पर देखा जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर भीड़ लगातार मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर पूजा अर्चना जो की जा रही है, साथ ही आज यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना भी की जाएगी। 10,000 से भी ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ पर आज ज्योति और कलश की स्थापना की जाएगी। तो शुभ मुहूर्त यहाँ पर 11:36 में आज यहाँ पर 10,000 से भी अधिक जो दिए हैं वो यहाँ पर जलाए जाएंगे। तो यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि पंडित जी, आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है, किस प्रकार का जो महत्व है, किस तरीके का महत्व है आज, क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर भीड़ बहुत है इसलिए यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से भीड़ के इंतज़ाम भी यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि लगातार 9 दिन यहाँ पर अलग अलग दिन यहाँ पर जो विशेष कार्यक्रम होंगे उसके लिए जो भीड़ के इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। पूरे मंदिर के चारों तरफ 50 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर भीड़ के लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस को भी बुलाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है। जी चलिए, तो निश्चित रूप से भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंच चुके हैं। पहला दिन है और निश्चित रूप से देवी मां के दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। नेहा, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार रुक कर लेते हैं ऋतु का। ऋतु हमारे साथ रायपुर से जुड़ी है, काली मंदिर में इस वक्त मौजूद है। ऋतु, नवरात्र का आज पहला दिन है, किस तरह के मंदिर में तैयारी, 9 दिनों तक क्या कुछ विशेष आयोजन होंगे यहाँ पर? जी श्रवण, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम राजधानी के काली मंदिर में मौजूद हैं और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और 9 दिन चलने वाले इस महापर्व के पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की आज पूजा अर्चना की जाएगी और मंदिर की भव्यता जो है आज देखते ही बन रही है। और जो श्रद्धालु है, शहर से श्रद्धालु जो है अपनी आस्था और मनोकामना को लेकर मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो 11:30 से 12:30 के बीच जो है बताया गया है। और जी श्रवण, बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि काली मां के दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं, देवी मां के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मां से यहाँ पर मनोकामना भी मांग रहे हैं। चलिए ऋतु, अब हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, आकांक्षा शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से मंदिरों में इसके लिए विशेष तैयारी की गई है, क्या कुछ 9 दिनों तक विशेष आयोजन होंगे? और आज के दिन की बात करें तो क्या कुछ बहुत होता है आज के इस दिन का? श्रवण, देखिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला नवरात्रा है। मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इस समय मैं खड़ी हूँ भोपाल के काली मंदिर में और यहाँ इस समय मां काली की आरती हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सुबह से ही भक्त जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब माँ की आरती हो और कब ये सभी उसमें भागीदारी लें। सुबह से लंबे लंबे कतारों में दर्शन करने पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए चैत्र नवरात्रि जो है हमारे पुराणों में भी सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र और अश्विन नवरात्रि इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और चैत्र तो वैसे ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि आज से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदुओं में जो नववर्ष होता है, जो नया साल होता है, वो चैत्र के पहले दिन से होता है। यानी आज जो है वो नया साल भी है, नवरात्रि भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी सब के लिए जो भक्त है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार ये जो सिलसिला है पूरे 9 दिनों तक चलता रहेगा। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। माँ शैलपुत्री के लिए कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है माँ
माँ शैलपुत्री और काफी ज्यादा सबकी मनोकामना पूरी करने वाली शांत स्वभाव की है। तो उसी के चलते जो है भक्त यहाँ पहुंचे हैं, भारी मात्रा में भक्त पहुंचे हैं। सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार इंतजार रहता है भक्तों का नवरात्रि का। और जब नवरात्रि आती है तो पूरे जोश से जो है भक्त वो माँ की तपस्या में लीन हो जाते हैं। हर किसी की अपनी मनोकामना रहती है, हर किसी के अपने भाव रहते हैं जो माँ के सामने दिखाते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि इन 9 दिनों में जो कुछ भी भक्त मांगेंगे वो सारी इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। मंदिरों में लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना का जो दौर है वो चालू रहेगा। सुबह से ही यज्ञ और पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। इस समय सुबह की आरती हो रही है और उसके बाद जितने भी भजन कीर्तन के कार्यक्रम है वो पूरा दिन तक चलते रहेंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये पूरे 9 दिनों तक इसी तरह लगातार चलता रहेगा। भक्त जो है भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है कि 9 दिनों तक जो माँ की भक्ति है उसमें पूरे लीन रहेंगे भक्त। और लगातार हर तरीके की पूजा अर्चना जो है वो भक्त करेंगे। और चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नवरात्रियों में से एक मानी जाती है। तो इसका जो लाभ है, इसका जो महत्व है अपने आप में कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल आकांक्षा, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि आज पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा आराधना भी यहाँ पर की जा रही है और भक्त यहाँ पर भी पहुंचे हुए। चलिए आकांक्षा हमारे साथ बने रहेगा, रुक करेंगे इंदौर का। शालिनी हाजिया हमारे साथ इंदौर से बनी हुई है। शालिनी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने देखी, देवी मंदिरों की तस्वीरें हमने देखी। सुबह से भक्तों का पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में नवरात्र को लेकर किस तरह का उत्साह भक्तों में है, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? श्रवण, आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ये पर्व को बेहद खास तरीके से इंदौरवासी मनाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे माता रानी का। लगातार जो भक्तों का तांता है वो बढ़ा हुआ है। आज सबसे पहले घट पूजा होगी, ज्योति कलश रखे जाएंगे और फिर माता रानी की जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। आज की पूजा, आज का विशेष महत्व शैलपुत्री के लिए होता है। शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि पर्वत राजा हिमाचल की वो पुत्री रही है, इसलिए उनका बेहद आज का जो नाम है वो बेहद खास है और शैलपुत्री पड़ा है। अगर मैं भक्तों की बात करूं तो सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो लगातार हमें नजर आ रहा है। विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से माता रानी की पूजा की जा रही है क्योंकि कहा जाता है कि माँ से अगर सच्चे मन से जो मुरादें मानी जाए वो जरूर पूरी हो जाती है। शैलपुत्री माँ को लाल कलर बेहद पसंद है और लाल का जो प्रतीक होता है सुख समृद्धि उत्साह का, वो माता के चेहरे पर साफ हमें देखने को मिलता है क्योंकि उनके चेहरे की चमक बयां करती है कि उनमें कितनी शक्ति है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो अब शुरुआत हो गई है 9 दिन माता की आराधना करने की। पूरे 9 दिन इंदौर शहर के अंदर जितने भी विभिन्न माताओं के मंदिर है वहां पर विशेष पूजा अर्चना हवन कराए जाएंगे, साथ ही भंडारों का आयोजन भी किया जाएगा। 9 दिन पूरा इंदौर शहर भक्तिमय हो जाता है। माँ की सेवा भक्ति के लिए महिलाएं खास तौर पर व्रत रखती है। 9 दिन ये जो पूजा अर्चना है वो शुरू रहती है और हर दिन जिस तरह से माता का महत्व रहता है उसके विधि विधान से पूजा की जाती है। इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो पहले से ही तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। महिलाएं आज घर में सबसे पहले माता को विराजमान करती हैं, कलश स्थापना होगी और उसके बाद विधि विधान से जो पूजा है वो शुरू हो जाती है। ये हिंदू धर्म का बेहद खास त्योहारों में से माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है गर्मी की, ठंड का जो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब नए वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो जाती है और नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है क्योंकि 9 दिन जिस तरह से हमें मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आता है और माँ शैलपुत्री का आज दिन है,
ऐसे में उनको खुश करने के लिए अलग से विशेष श्रृंगार हो या हवन है उसके आयोजन कराए जा रहे हैं। शैलपुत्री की अगर बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा लाल रंग पसंद है, इसलिए उनको उसी तरीके से सजाया जाता है और कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से जो मुरादें मानी जाए वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। महिलाएं खास तौर पर ये व्रत रखती है और यही अगर हम पुरुषों की बात करें तो कई ऐसे पुरुष हैं जो नंगे पैर माँ के दरबार में आते हैं और उपवास रख के विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। शालिनी, निश्चित रूप से शालिनी, आज नवरात्र का पहला दिन है और इन पूरे 9 दिनों में माँ की विशेष पूजा आराधना लगातार 9 दिनों तक की जाएगी। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, यहां पर रुकेंगे कि छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।